आदरणीय दोस्तों ये हैं केसी घुमरिया जी, सम्मानित जो आपके बीच में अभी कुछ और उससे भी ज्यादा सम्मानीय सर्व समाज के मेरे सामने बैठे भाई बहनों और दोस्तों, अभी हम लोग किस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं? मैं कहूंगा कि ये लड़ाई न कोई जाति की है, न कोई धर्म की है, न कोई व्यक्ति की है। ये लड़ाई है इंसानियत की। इंसानियत की परवाह किए बिना जब 13 तारीख को प्रशासन ने मतदान खत्म होने के बाद में जिस तरह का जघन्य अत्याचार कमराता की मां बहनों पे, नागरिकों पे किया, पशुओं को जला दिया, मकान तोड़ दिए, अलमीरा तोड़ दिए, बक्से तोड़ दिए, और तो और बड़ी स्क्रीन का टीवी लगा हुआ था, उसमें नरेश घुसा हुआ ना, पुलिस वाले उसमें शायद नरेश ढूंढ रहे थे। ये कौन सा रवैया है पुलिस का? मैं पूछना चाहता हूं पुलिस को कि ये कौन सा तरीका है? और वहां जब सीनियर ऑफिसर्स मौजूद थे, एसपी वहां थे, मेरे को पता लगा आईजी वहां पहुंच गए थे, तो किसने आदेश दिया इस तरह का? जिस मकान में 300 के लगभग सिविलियंस बैठ के कार्यक्रम देख रहे थे, उनके हथगोले छोड़ने का, आंसू गैस छोड़ने का, और लाठियां टूटी पड़ी हैं मकानों में, और सारी दीवारें, सारी फर्श। दोस्तों 17 तारीख को जब बार बार टीवी में देख लीजिए, दिल दहल रहा था कि कुछ बहुत ही बड़ा अनर्थ हो गया है, तो मैं अपनी टीम को लेके टोंक, सवाई माधोपुर, जयपुर से और 20 लोगों के साथ वहां गया और 4 घंटे तक एक एक चीज की दरियापत की, और सारा सुनकर दिल रोने लगा कि आजाद भारत में इस तरह की घटना होना शर्मनाक है इंसानियत के लिए और इस प्रशासन के लिए, सरकार के लिए। तो दोस्तों जाके हमने फिर 2 दिन तक तैयारी की और सब जगह लिखना शुरू किया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार में कोई डिपार्टमेंट, कोई अधिकारी नहीं है जहां हमने प्रतिवेदन और ज्ञापन नहीं भेजे हैं। सबको लिख लिख कर थक लिया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जयपुर में बुला के बहनों को, चित्रा और जो लोग प्रभावित थे उनको भी। दोस्तों डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इसका काम कोयले के इंजन से भी खराब है। दोस्तों एसपी आयोग में और मानवाधिकार आयोग में मैं खुद जाके केस दर्ज करवा के आया हूं। वहां टीम भी बन गई है, लेकिन उनको अभी भी अटका रहे हैं, उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। अभी दूसरी कोई सरकार होती तो अब तक इन पुलिस वालों को और जो भी अधिकारी जिन्होंने गलती की उनको पता लग जाता कि गलती कैसे की जाती है। सीनियर अधिकारी का भी ये नहीं है कि एक मुलजिम को पकड़ने के लिए सैकड़ों की टांग तोड़ दो, हाथ तोड़ दो, सिर फोड़ दो, पशुओं को जला दो। 100 व्हीकल समराता गांव के लोगों के जले हैं। एक एक चीज मैंने पता की है। ये गरीब लोग अपने व्हीकल खुद जलाएंगे, और नहीं जलाते तो फिर किसने जलाए? और टोटल 100 व्हीकल किस तरह जले, और 5-5 ट्रक भर के मलबा पुलिस उठा के ले गई। कहां गया वो मलबा? और आज तक राष्ट्रपति महोदय को हमने लिखा था, उन्होंने चीफ सेक्रेटरी को लिख रखा है। आयोग सब कोई जगह ऐसी नहीं है जहां हमारी फरियाद नहीं है, उसके बावजूद सरकार ये मानने को तैयार नहीं है कि कुछ हुआ है। इससे बड़ी दुर्घटना, इससे बड़ी अमानवीय चीज क्या होगी, ये सोचने लायक बात है। लेकिन आप इस जनसैलाब को, ये मंच पे जो बैठे हैं भाई सारे, जो अपने अपने समाज के और अपने आप में बहुत ताकत रखते हैं, उनको देखकर मुझे पूरा विश्वास हो गया कि हाँ, अब हम लड़ाई न केवल जीतेंगे, आगे के लिए एक एग्जाम्पल भी सेट होगा कि दोबारा कोई इस तरह की गलती करने की जरूरत नहीं करे। दोस्तों हमने 4-5 मांगे रखी हैं। हमारी मांग है कि सिटिंग हाईकोर्ट जज से इसकी होनी चाहिए जांच। ये जो है विभागीय आयुक्त, संभागीय आयुक्त से जांच करवा के लीपापोती कर रहे हैं, और सीआईडी सीबी के एक अफसर को भेज के उससे रिपोर्ट लेके
गोलमाल रिपोर्ट मैंने आयोग में पता की है, एसटी आयोग ने, कि ऐसी कोई घटना हुई नहीं। ये रिपोर्ट गई है एसपी साहब की। तो दोस्तों, न्याय ऐसे नहीं मिलेगा। हमको सड़कों पे आना पड़ेगा और पूरा जोर लगाना पड़ेगा और पूरी इंसानियत को एक साथ होकर न्याय के लिए लड़ना है। और नरेश भाई को और समरावता गांव के निर्दोष लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ है, उनको हमको न्याय दिलानी है। और उसके लिए चाहे कितना भी हमको संघर्ष करना पड़े, हम इसको 2-3 फ्रंट पे लड़ रहे हैं। इस तरह की महापंचायत ये दौर भी चालू रहेगा। अभी मंच से घोषणा की जाएगी आगे आपके लिए। इसके अलावा हमने दूसरा जो फ्रंट खोला था, हमारे यंग लोग फतेह सिंह और इनकी नेतृत्व में वकीलों का अच्छा काम कर रहे हैं। अब डिले क्यों हो रहा है वो हमको पता है, कैसे डिले करवाया जा रहा है। जब सरकार बैठी है तो डिले कुछ भी हो सकता है, आप समझ सकते हैं। लेकिन हम सही ट्रैक पे हैं। और जो निर्दोष लोगों को मारा था, जिनका कहीं पुलिस के पास कोई अपराध नहीं है, उनका भी डॉक्टरी मुआयना करवा के करीबन 30 केस लगभग फाइल कर दिए हैं और 20-30 प्रोसेस में हैं। वो इनके गले का फंदा बनेंगे समय आते ही। इनको जवाब देना मुश्किल हो जाएगा और इस लड़ाई को हम सुप्रीम कोर्ट तक, इंटरनेशनल कोर्ट तक ले जाएंगे। इनको छोड़ेंगे नहीं लीगल लड़ाई में। लेकिन हमको करना सब शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से है। कानून को हाथ में नहीं लेना है। हम सीधे तरीके से चलेंगे और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से सर्व समाज के भाई जुड़ते जा रहे हैं और अपनी भावना दर्शा रहे हैं, जल्दी ही इस गोंगी बारी सरकार की नींद खुलेगी और ये घुटनों पे आएगी। मुझे 2-3 दिन से न्यूज देके थोड़ी खुशी हुई थी कि हमारे विपक्ष के भाई भी उनकी भी आत्मा जागने लगी है। तो ये खुशी की बात है। लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी नींद खुली है, पूरी तरह से फ्लो में आई नहीं है। जब सब लोग मिलकर लग जाएंगे तो जल्दी ये सरकार घुटनों पे आएगी और न केवल नरेश भाई को, समरावता गांव को भी, आगे भी किसी भी गरीब आदमी पे अत्याचार नहीं हो। दोबारा से पुरानी जो अंग्रेजों के टाइम की घटनाएं थी वैसी नहीं दोहराई जाए, इसका इलाज भी हो जाएगा। तो मैं नारा लगाऊंगा, न्याय दो, न्याय दो। आप बोलेंगे नरेश भाई को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आप बोलेंगे समरावता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। भजनलाल सरकार होश में आओ, भजनलाल सरकार होश में आओ, होश में आकर न्याय करो। जय हिंद, जय भारत, जय। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी आपका।